बंद कर देना गेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कामयान इंडियन एकेडमी में। हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, मनोविज्ञान की उत्पत्ति अर्थवैध क्षेत्र में। हमने लास्ट में उसमें टॉपिक में पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान। क्या पढ़ा था हमने? आत्मा का विज्ञान। किसका? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का जो विज्ञान है, विज्ञान या अध्ययन, ये जो विचार दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अरस्तु के द्वारा विचार दिया गया था। आत्मा का विज्ञान या अध्ययन कौन सी सदी में दिया गया था? ये 16वीं सदी में दिया गया था। कौन सा विचार? आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में दिया गया था अरस्तु के द्वारा। लेकिन यह विचार इसलिए ये प्रचलित नहीं हो पाया क्योंकि आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी दिखाई देती है, आत्मा का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर ना मिलने के कारण यह जो विचार है ज़्यादा दिनों तक प्रचलित नहीं रह पाया। पहला है आत्मा का अध्ययन। अब दूसरा है मन मस्तिष्क का विज्ञान। क्या है? मन मस्तिष्क का विज्ञान। यह दिया गया था 17वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में दिया गया था। कौन सा? मन मस्तिष्क का विज्ञान। किसके द्वारा दिया गया था? पोम्पो नोजी के द्वारा। पोम्पो नोजी के द्वारा दिया गया था मन मस्तिष्क का विज्ञान। यह जो विचार है यह भी ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं हो पाया क्योंकि मन व मस्तिष्क में ये प्रश्न उठने लग गए कि मन व मस्तिष्क में क्या अंतर होता है, कौन से मन का हमें अध्ययन करना चाहिए, कितने प्रकार के मन होते हैं। इन क्वेश्चनों का उत्तर ना मिलने के कारण यह विचार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब हम आगे बात करते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना का जो विज्ञान है यह है विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था 19वीं सदी में। कौन सी सदी में दिया गया था? 19वीं सदी में दिया गया था। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। और जो यह जो यह विचार भी है, यह विचार भी ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं रहा। ठीक है, हम अब बात करते हैं जो चेतना विज्ञान है उसका जो प्रचलित रहने का कारण ये है कि विलियम मैकडूगल ने ये बताया था कि चेतना क्या है, एक बहुत बुरा शब्द है। इसकी वजह से ये जो विचार है ज़्यादा दिनों तक प्रचलित नहीं रह पाया। अब हम आगे बात करते हैं व्यवहार का विज्ञान। जो व्यवहार का विज्ञान है वो दिया गया था 20वीं सदी में वाटसन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा दिया गया था व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में यह व्यवहार का विज्ञान व्यवहार का जो विज्ञान है प्रचलित है वर्तमान समय में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान। हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखो, यह शिक्षा और मनोविज्ञान
शिक्षा का मतलब होता है परिमार्जन की, परिमार्जन की, परिमार्जन की प्रक्रिया। क्या होती है? परिमार्जन की प्रक्रिया या क्रिया। अगला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा का मतलब क्या है? परिमार्जन की प्रक्रिया या क्रिया, और मनोविज्ञान का मतलब है व्यवहार का अध्ययन, जो वर्तमान समय में प्रचलित है, व्यवहार का अध्ययन। तो इन दोनों से मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वह है व्यवहार परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। यह शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा व मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जहाँ शिक्षा का अर्थ है परिमार्जन की प्रक्रिया या क्रिया, और मनोविज्ञान का है व्यवहार का अध्ययन। दोनों से मिलकर बनता है व्यवहार परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। अब हम बात करते हैं आगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो पहला है काल्पनिक, काल्पनिक। इनके द्वारा बताया गया था कि ईसी पूर्व 5वीं सदी में, 5वीं सदी में यूनानी दार्शनिकों से, यूनानी दार्शनिकों से ईसे पूर्व 5वीं सदी से यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा का आरंभ माना जाता है, माना जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। काल्पनिक ने यह बताया था कि ईसा पूर्व 5वीं सदी से यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा का आरंभ माना जाता है। किससे माना जाता है? यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा का आरंभ माना जाता है। कौन सी सदी से? ईसा पूर्व 5वीं सदी से शिक्षा का आरंभ माना जाता है। काल्पनिक के द्वारा यह बताया गया था। अब हम बात करते हैं इसके आगे हम बात करते हैं बीएफ स्किनर। किसकी? बीएफ स्किनर। कौन सा नर? स्किनर। कौन सा नर? स्किनर। बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। किससे होता है? अरस्तु से होता है। किसके अनुसार? बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। किसके द्वारा बताया गया है? बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा
शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जो शिक्षा शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। किससे बना है? एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम जिसमें ई और ड्यूको, ठीक है, एजुकेटम दो शब्द से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। जो शिक्षा शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसमें जो एजुकेटम शब्द है जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। इसका यहाँ सीधा तात्पर्य है बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। बालक में क्या कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन्हें कुछ उचित शैक्षिक वातावरण मिल जाए तो वे शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, यदि उन्हें उचित शैक्षणिक वातावरण मिल जाए तो वे शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। मतलब बच्चे के अंदर जन्म से कुछ जन्मजात शक्तियाँ हैं, कुछ उसके अंदर गुण हैं, कुछ इसके अंदर टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को उचित शैक्षिक वातावरण मिल जाए तो वे प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर एजुकेटम का ये अर्थ है कि अंदर छिपी शक्तियों को बाहर निकालना क्या होता है? एजुकेटम होता है। बालक के अंदर छिपी शक्तियों को उचित शैक्षणिक वातावरण के मिल जाने के बाद जो प्रकट होती हैं वो कहलाती है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के द्वारा। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा, या बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा की बात करते हैं हम। पहले हम बात करेंगे प्लेटो के द्वारा परिभाषा दी गई है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। किससे आते हैं? शिक्षा से आते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के जो शारीरिक हैं और जो मानसिक परिवर्तन हैं और जो बौद्धिक परिवर्तन हैं वो सब शिक्षा से आते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा की बात करते हैं हम। अगला है अरस्तु के द्वारा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अरस्तु के द्वारा जो शिक्षा की परिभाषा वो दी गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का
निर्माण शिक्षा करती है। अगर किसी बच्चे का स्वस्थ शरीर नहीं है तो वह स्वस्थ उसका मस्तिष्क का निर्माण कैसे हो सकता है। अगर उसका स्वस्थ शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण कौन कर सकती है, शिक्षा कर सकती है। अब आगे बात करते हैं अगली परिभाषा की जो दी गई है गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा परिभाषा दी गई है। मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का मनुष्य के शरीर, आत्मा, मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास, मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास, सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास, सर्वोत्तम विकास से है। मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास किससे होता है, शिक्षा से होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने कहा कि मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास शिक्षा से होता है। हम एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं प्लेटो की परिभाषा। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। दूसरा है अरस्तु की शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगला है महात्मा गांधी जी के अनुसार मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास शिक्षा से होता है। अब हम बात करते हैं एक और परिभाषा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, इनके अनुसार है बालक की पूर्व निहित पूर्णता को शिक्षा, बालक की शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। ये चार परिभाषाएं हैं जो मैंने आपको बताई। शिक्षा की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं हम। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। और अरस्तु शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास शिक्षा से है। आगे बात करते हैं विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा बालक पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। जो शिक्षा है बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। कौन, शिक्षा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये हमने स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पढ़ ली परिभाषा, ये हो गई। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की
परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। पहला है काल्पनिक के अनुसार। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। किसमें? शिक्षा में अनुप्रयोग है। काल्पनिक ने परिभाषा दिया शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। अब हम अगली परिभाषा की बात करेंगे, वो दी गई है B.F. स्किनर ने। किसके द्वारा? B.F. स्किनर ने इनके द्वारा परिभाषा दी गई है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। किसकी शाखा? मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। हम आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की गई थी। इसके जो जनक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह है थॉर्नडाइक। कौन है? अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक जनक है इसके, अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है 1900 ईस्वी में और इसके जो जनक हैं वो है थॉर्नडाइक, इसके जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। इसके जो जनक है अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक। अब हम जो थॉर्नडाइक हैं जो ये थॉर्नडाइक प्रकृतिवादी विचारक रूसो जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इमाइल। रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इमाइल से काफ़ी प्रभावित रहे। कौन? थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। जनक इसके हैं अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक प्रकृतिवादी विचारक रूसो के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी इमाइल, उससे काफ़ी प्रभावित रहे। क्या रहे? उससे काफ़ी प्रभावित रहे। रूसो क्या है? प्रकृतिवादी
प्रकृतिवादी विचारक, प्रकृतिवादी विचारक हैं। इनकी जो पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है रूसो। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी रूसो, पुस्तक क्या लिखी थी उसका नाम है रूसो। इन्होंने बताया था कि बालक बालक इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था कि बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है। शिक्षक को शिक्षक को शिक्षक को उसे अधोपांत तक पढ़ाना चाहिए, उसे अधोपांत तक पढ़ाना चाहिए। यह किसने कहा था? रूसो ने। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अधोपांत तक पढ़ाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। रूसो ने यह बताया पुस्तक में, इनकी पुस्तक रूसो ने पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है, सॉरी यहाँ पर ईमाइल, पुस्तक का नाम है ईमाइल, पुस्तक का नाम है ईमाइल। ठीक है, पुस्तक का जो नाम है वह है ईमाइल। रूसो ने लिखा है पुस्तक में कि बालिका को चार दीवारी की व बालक को सामाजिक वातावरण की, बालक को सामाजिक वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। रूसो जो एक प्रकृतिवादी विचारक हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी ईमाइल। रूसो ने पुस्तक लिखी ईमाइल। इसमें इन्होंने बताया कि बालक एक पुस्तक के समान है, जिसे शिक्षक को उसे अधोपांत तक पढ़ाना चाहिए। रूसो ने यह भी बताया कि बालिका को चार दीवारी व बालक को सामाजिक वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। रूसो ने यह बताया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है बालक व बालिका को साथ साथ देनी चाहिए, साथ साथ देनी चाहिए। रूसो ने यह बताया जो प्रारंभिक शिक्षा है, वह बालक व बालिका को एक साथ, मतलब साथ साथ देनी चाहिए। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा की हम बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा है जो बालक व बालिका को अलग अलग देनी चाहिए। ये किसके अनुसार है? रूसो के अनुसार। रूसो ने बताया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वह बालक बालिका को साथ साथ देनी चाहिए, और जो माध्यमिक शिक्षा है वह बालक और बालिका को अलग अलग देनी चाहिए। ये बताया गया किसके द्वारा? रूसो के द्वारा, कि प्रारंभिक शिक्षा बालक और बालिका को साथ साथ देनी चाहिए, और जो माध्यमिक शिक्षा है बालक और बालिका को अलग अलग देनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से के माध्यम से के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत शिक्षक के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत है सबसे पहले 1900 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? 1900 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षणों की शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। इसको शुरू किसने किया है? जॉन डीवी। किसने? जॉन डीवी। जॉन डीवी के द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई थी किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका के जो विद्वान हैं जॉन डीवी के द्वारा। और भारत में शुरू की गई 1920 ईस्वी में। भारत में शुरू की गई 1920 ईस्वी में और अमेरिका में शुरुआत की गई जॉन डीवी में सबसे पहले। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज उसके बारे में। एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज हो जाएगा फटाफट। क्या क्या पढ़ा हमने? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों शब्द अलग है। जो शिक्षा का अर्थ है परिमार्जन की प्रक्रिया व क्रिया, और मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। तो इससे दोनों से मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। आगे बात की हमने शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। कालसनिक के द्वारा कहा गया ईसा पूर्व 5वीं सदी में यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा का आरंभ माना जाता है। अगला है B.F. स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। अगला है जो शिक्षा शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसमें एजुकेटम में ई का अर्थ अंदर से, ड्यूको का अंदर बाहर निकाला। बालक के अंदर छिपी शक्तियों को बाहर निकालना का कार्य को करती हुआ शिक्षा करती है। अगला है शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की जो परिभाषा है वह है प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने कहा मनुष्य के शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। दूसरा है अरस्तु, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास किससे होता है? शिक्षा से होता है। अगला है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। अगला है B.F. स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। जनक अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक प्रकृतिवादक विचारक रूसो से प्रभावित थे। इन्होंने रूसो ने पुस्तक लिखी रूसो प्रकृतिवादक विचारक पुस्तक लिखी ईमाइल। रूसो ने कहा कि बालक की पुस्तक के समान है। शिक्षक को उसे अधोपान तक पढ़ाना चाहिए। बालक को बालिका को चार दीवारी व बालक को सामाजिक वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। अगला है प्रारंभिक शिक्षा। रूसो ने कहा कि पुस्तक में बालक व बालिका को साथ साथ देनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बालक व बालिका को अलग अलग देनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुई, जॉन डीवी के द्वारा। भारत में 1920 में हुई। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आप पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा।
तो ये अब मैंने आपको पढ़ाया, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपके जो दोस्त है जो भी तैयारी करें सी टेट यू आर रीट वगैरह के, उनके साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।